हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि केमिकल चेंज क्या है। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो केमिकल चेंज को इन्वॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल चेंज की बात की, ये केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज देखिए क्या होता है। केमिकल चेंज का मतलब होता है एक ऐसा चेंज जिसके अंदर जो हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा ओरिजिनल सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, मीन्स इसके अंदर क्या होगा, हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। कब? जब दो या दो से ज्यादा ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, मिक्स होंगे या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में इंटरेक्शंस होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की तो सब्सटेंस न्यू बनना चाहिए। जब बात करते हैं फिजिकल चेंज की तो हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो देखो, फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की स्टेट में चेंज आ गया, मीन्स वाटर वेपराइज हो गया, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। एग्जाम्पल के लिए केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज मीन्स जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, या अदर मेटल्स जिनके ऊपर जो कोरोडेड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, तो ये क्या हमारा केमिकल चेंज है। डेली लाइफ की बात करें तो कुकिंग ऑफ फूड है, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता, वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। तो किसी भी एक ऐसा चेंज जिसके अंदर ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो जाता है किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जिसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम अदर वे से डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन या फिर वो प्रोसेस जिसके अंदर इंटरेक्शन होती है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की, एंड ड्यू टू देयर इंटरेक्शन एंड न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड which show the different properties as compared to the original substance. ठीक है, मीन्स अदर वे में हम इसको डिफाइन करें तो और कैसे हम इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं? a process in which chemical change take place due to the interaction of two or more chemical substances, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम एग्जांपल के लिए जैसे हमने बात की, तो एग्जांपल हमारा क्या था? जैसे कुकिंग ऑफ फूड था। और एग्जांपल करें तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये एक मेटल है, ऑक्सीजन एक गैस है, नॉन मेटल है, जो कि तो एक मेटल एक नॉन मेटल ने मिलकर क्या किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मींस एक लेयर फॉर्म कर दी इस मेटल के ऊपर। तो ये क्या हुआ? हमारा एक न्यू सब्सटेंस बना जिसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी क्या होती है? ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफर करती है। ये थे केमिकल रिएक्शन की बात, जिसके अंदर हुआ क्या? केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब जब केमिकल चेंज हो रहा है तो सब्सटेंस के अंदर क्या क्या किस किस चीज में चेंज आता है? ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से एक सब्सटेंस के कलर में चेंज आ सकता है, एक सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, गैसेस इन्वॉल्व हो सकती है, मीन्स हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट अब्सॉर्ब भी हो सकती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की? फर्स्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आता है, मीन्स टेम्परेचर राइज भी हो सकता है या फॉल भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगी? हीट रिलीज होगी। अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा? हीट रिलीज होगी। और अगर हीट रिलीज होगी तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होगी तो हीट एग्जिट कर रही है, एग्जिट वर्ड से याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है? फॉल होता है। ये तो राइज होने की बात थी, अगर वो राइज होने की बजाय क्या होता है? फॉल हो जाता है। अगर टेम्परेचर फॉल होता है मीन्स डिक्रीज होता है,
तो उस केस में क्या होगा, हीट को अब्सॉर्ब किया गया होगा, और हीट अगर अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है, टेम्परेचर फॉल हुआ इन द सेंस प्रोसेस के टाइम पे क्या हुई है, हीट अब्सॉर्ब हुई है। अगर हीट हमारी अब्सॉर्ब हुई है और टेम्परेचर फॉल हुआ, तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात थी, सेकंड आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक इन्वॉल्व हुई है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से बैलेंस किया जाता है। जब हम बात करेंगे ना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो किस तरह से बैलेंस करेंगे वहां पे हम देखेंगे इसको बैलेंस करें। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे एम क्या है कि चेंज इन स्टेट कैसे हो रहा है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दो गैसेस से मिलकर क्या बना है, H2O बना है, ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हुआ है और साथ में किस चीज में चेंज आया है, गैसिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंज इन स्टेट भी हो सकते हैं, कलर में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैसेज भी हो सकता है, मीन्स कोई भी गैस रिलीज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है कब, जैसे ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। ये चार प्रॉपर्टीज है हमारी किसकी, केमिकल रिएक्शन की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर राइज होता है इन द सेंस हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है तो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मीन्स फॉल हुआ इन द सेंस हीट अब्सॉर्ब हुई है, प्रोसेस के टाइम पे हीट अब्सॉर्ब हुई है। अगर हीट अब्सॉर्ब हुई है प्रोसेस के टाइम पे तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या था हमारा, चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या फिर गैसेज स्टेट में जा सकता है। थर्ड चीज चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मीन्स कोई भी गैस रिलीज भी हो सकती है, यहाँ पे अब्सॉर्ब भी की जा सकती है। ऑलमोस्ट गैसेस हमेशा रिलीज होती है प्रोसेस के टाइम पे। एग्जाम्पल के जैसे हमने बात की थी किसकी, कि मेटल जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत लॉन्ग वे पड़ता है उसको लिखने का। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने बात की थी, सपोज करो हमारे पास क्या है, आयरन है, और आयरन के को क्या किया हमने, मिक्स कर दिया किसके अंदर, आयरन को रिएक्ट करा दिया, सॉरी मिक्स कर दिया, रिएक्ट कराया किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या फॉर्म हुआ, आउटपुट में जो फॉर्म हुआ वो क्या बना, आयरन ऑक्साइड। तो अगर इसी चीज को हमने शॉर्ट में लिखा, एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये तो हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। अब इसको लिखने का हमारा सेकंड वे क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, आयरन प्लस रिएक्शन किसके साथ की, उसने रिएक्ट किसके साथ किया है, वाटर के साथ, आयरन प्लस वाटर, और आउटपुट क्या मिला, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं हम, वर्ड इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया हमने उसको, ठीक है। अब अगर इसी वर्ड इक्वेशन को मैं क्या करूं, सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं। जैसे आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe, प्लस में वाटर का सिंबल क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला, बिकॉज वाटर इज ए कंपाउंड, आयरन क्या था हमारा एलिमेंट था और वाटर क्या है कंपाउंड, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला H2O बना। क्या आयरन ने यहां से क्या लिया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्व किया, Fe3O4 प्लस यहां से देखो H2 तो अकेला बच गया, तो H2 क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो यहां से कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, जो कि हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे गैसेस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, गैसेस रिलीज हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज आउट हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो हमारे पास क्या थी, एक स्टेटमेंट थी। एक तो हम इसको बहुत लंबे वे से लिखे कि आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म द आयरन ऑक्साइड प्लस रिलीज आउट द हाइड्रोजन गैस, बहुत लंबा पड़ जाएगा। सेकंड वे हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड थर्ड वे क्या है, हम इसको इस तरीके से लिखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे या फिर कंपाउंड्स थे उनको उनके सिंबल्स या फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, सिंबल है, ये क्या था, फॉर्मूला। तो सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, सिंबल और फॉर्मूलाज की फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को लिखने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये क्या बनाता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या थी, वर्ड इक्वेशन, और ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। तो टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूलाज में लिखने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन।
अब जब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की कि ये क्या बन गई हमारी एक केमिकल इक्वेशन बन गई, तो देखो केमिकल इक्वेशन की टू साइड्स हैं। दो साइड्स ये क्या शो कर रही है कि जो ये इधर वाला सब्सटेंस है ये हमारा क्या है, इनिशियल सब्सटेंस है। इन दो को हमने मिक्स किया और इन दो को मिक्स करने से ये चीज क्या हुई है, फॉर्म हुई है। ठीक है, मीन्स केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन तो हुई है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की जो ये साइड है जिससे को हमने क्या बना दिया, केमिकल इक्वेशन बना दिया एक केमिकल रिएक्शन से। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो इस तरफ वाली साइड इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और ये जो आउटपुट में हमें मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो गया हमारा, ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसको हमने क्या किया है, आउटपुट में ये चीज फाइंड आउट करने के लिए मिक्स किया है। तो ओरिजिनल सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब जब हम बात करें इक्वेशन की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो चुकी है, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन की, शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं केमिकल इक्वेशन को। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड का मीनिंग क्या, देखो हमारे पास क्या था, जैसे अभी हमने एग्जांपल ले रखा था, क्या था हमारे पास, Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, तो हमें क्या चेक करना है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस केमिकल जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, सपोज करो जैसे आयरन है, आयरन के यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक एटम है। यहाँ पर देखो 3 लगा होता है, मीन्स 3 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आयरन के 3 है। इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन के एटम क्या है, 2, ये इक्वल है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारे पास, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, वो इक्वल नहीं होंगे। अगर एटम्स इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और अगर इक्वल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अगर वो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन तो ठीक है, नॉर्मल बात है कि वो सही है। अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ, होल नंबर बोल सकते हैं, नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, किसी भी होल नंबर के साथ क्या करते हैं, हम एलिमेंट या कंपाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, किसी भी तरफ कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नाम ही है ना, हीट एंड ट्रायल, मीन्स हमारी चॉइस है, हम किसी भी से भी कर सकते और कैसे भी करें, बट हमें उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए इस हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को मैं बैलेंस करती हूँ, अभी आपकी अनबैलेंस्ड फॉर्म में थी, अब इसको बैलेंस करते हैं। Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2। या देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर आयरन क्या है, एक एलिमेंट, यहाँ पर आयरन के कितने एलिमेंट है, 3 है। अब यहाँ पर 3 करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, करूंगी क्या, आगे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, इन द सेंस 1 है, और इन दोनों की क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अगर हम एटम्स काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर की यहाँ वाले नंबर से क्या होनी है, मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3, टोटल आयरन कितने हो गए, 3, यहाँ पर भी कितने थे, 3 थे। ये हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके नीचे कुछ
H क्या है 1 है, 4 बन जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट देखो ये कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इन द सेंस इसका इफेक्ट किस पे पड़ा है, हाइड्रोजन पे भी पड़ा है। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी कितने थे, 2 थे, तो 2 4 2 8, अब 4 2 8 हो गई है, 8 हो गए। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 थे, अब यहाँ पर 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 8। तो इस तरह से किसी होल नंबर से हमने क्या किया, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, रिएक्टर साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी। क्या सिर्फ रिएक्टर साइड पे नीड है तो आप सिर्फ रिएक्टर साइड पे कीजिए, प्रोडक्ट साइड में नीड है तो प्रोडक्ट में, अगर दोनों तरफ नीड है तो दोनों तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। दैट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही।